नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आईएफ तक पर आपका स्वागत है। मुर्शिदाबाद हिंसा में जो एक 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उस रिपोर्ट में सीधे तौर पर जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है, जो वक्फ बिल के विरोध में जो प्रदर्शन थे उसका नाम दे करके जो वहाँ हिंसा हुई है, उस हिंसा में सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और उनके नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया है। और ये कहना कि ये जो विरोध प्रदर्शन था ये स्वतः स्फूर्त या स्पॉन्टेनियस था, इस बात को नकारते हुए ये बोला गया है कि ये बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अब इसमें एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आई हैं जिसको समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो ये कहा जा रहा था विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उन्होंने आकर के यहाँ दंगा किया है और हमने उसको रोकने की कोशिश की है। इस पूरी थियरी को इस रिपोर्ट ने नकार दिया है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों ने नहीं, लोकल स्थानीय लोगों ने किया है, जिसमें जिनको इंस्टिगेट किया है, जिनको भड़काने का काम किया है, एक भूतपूर्व काउंसिलर है महबूब आलम, जिसने जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो वहाँ हैं उनको जो प्रवोक किया और वो जाकर के हिंदुओं के घरों पर, उनके परिवारों का, उनकी महिलाओं के साथ उन्होंने अभद्रता की और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। दूसरा ये कि पहले दिन की घटना के बाद ये जो अमीरुल इस्लाम है एमएलए, उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और ये देखा कि कौन कौन से घर बच गए हैं। उसके बाद फिर अगले दिन बचे हुए घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये पूरे घटना में हरगोविंद दास और चंदन दास पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी घर से निकाल करके, और उनको मारने के बाद वहाँ पर जो दंगाई थे वो खड़े होकर के उनके मर जाने तक का इंतजार किए, इतना कमांड में थे सिचुएशन। अब एक और बात है जो तृणमूल कांग्रेस, उनकी प्रवक्ता, उनकी सरकार ये कहती रही है कि ये बीएसएफ का कराया धरा है और बीएसएफ ने किया है। बीएसएफ ने जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको अलाउ किया है। स्थानीय लोग जो इस दंगे से प्रभावित हैं उनका ये कहना है कि बीएसएफ के कारण वो सुरक्षित हैं। जिस दिन बीएसएफ वहाँ से हटेगी फिर उनके साथ वैसा ही हश्र किया जाएगा, फिर उनके साथ उनके खिलाफ हिंसा होगी। अब इसमें और समझने की कोशिश करते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जब दंगाई हिंदुओं के घर पर आक्रमण कर रहे थे तो पुलिस निष्क्रिय थी, पुलिस गायब थी, और जहाँ पुलिस थी भी वो दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। एक हिस्सा ये हो गया। दूसरा हिस्सा ये हो गया कि अब पुलिस जितने भी शरणार्थी हैं, जो लोग अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह जा कर के रहे हैं, पुलिस उन पर दबाव डाल रही है कि वो अपने घर में वापस जाएं और हिंसा का शिकार होने के डर से वो नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ वहाँ जाने से बच रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं वो केंद्रीय सुरक्षा बल या बीएसएफ के प्रोटेक्शन में ही वहाँ अभी रह रहे हैं। इसके बाद दो और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिसको समझ लेना चाहिए कि दंगाइयों ने जब हिंदुओं के घर में हमला किया, उसके पहले उन लोगों ने जो वहाँ पाइपलाइन थी, वाटर पाइपलाइन थी, उस वाटर पाइपलाइन को काट दिया, सारा पानी बहा दिया, जिससे आग लगने के बाद उन घरों को बुझाया ना जा सके जब तक वो पूरी तरह से जल करके खाक ना हो जाए। पानी का जो कनेक्शन था वो काट दिया गया। ये इस हद तक दंगाई वहाँ कार्रवाई कर रहे थे। इसके बाद इससे और बड़ी बीभत्सता क्या थी, महिलाओं पर, उनकी अस्मिता पर हमला किया गया, उनको निर्वस्त्र किया गया, निर्वस्त्र करके उनके साथ बलात्कार हुआ, और उसके बाद जो बचे खुचे मतलब जो
ये सब घटना को अंजाम देने से पहले और बाद में जितने भी कपड़े थे महिलाओं के सब जला दिए गए, जिससे वो निर्वस्त्र होने के कारण बाहर मदद मांगने न जा पाए। ये कितना योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। उसके अलावा जो ये लगातार कहा जा रहा है कि बाहरी लोग आकर के किए हैं और पुलिस वो कर रही है, पुलिस इनकी मदद कर रही है। पुलिस कैसी मदद कर रही है, इस पर भी इस रिपोर्ट में खुलासा किया हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 300-400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, वो एफआईआर जो है इतनी हल्की धाराओं में दर्ज किए गए हैं कि उनका कन्विक्शन संभव ही नहीं है। उनको सज़ा मिलेगी ही नहीं, और मिलेगी भी तो इतनी हल्की सज़ा मिलेगी कि उसका कोई मतलब नहीं है, जबकि ये लोगों की प्रॉपर्टी और घर जायदाद जलाने के लिए वो हैं। इन लोगों ने लोगों के घर जलाए, मॉल जलाए, शॉप्स दुकानें जलाई, लोगों के मतलब मंदिर जलाए। ये सारी घटना को दंगाइयों ने अंजाम दिया, और इसमें सरकार के तरफ से जो पुलिस का कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके अलावा जो पार्टी के लोगों का होना चाहिए, पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व पाए गए। और बावजूद इसके कि जो प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनको जा कर के जो पीड़ित लोग हैं उनसे जा कर के मिले। ममता बनर्जी चली गई मुस्लिम जो मौलाना हैं उनके पास, उनको वो करने की कोशिश। अब ये बात लगातार जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से होती रही है। वो लोग ये कहते रहे हैं कि उनका वोट बैंक ही 30 से शुरू होता है, तो उनके लिए 70 का कोई मायने नहीं है। बंगाली सेंटिमेंट खेल करके वो मोदी और अमित शाह के खिलाफ एंटी गुजरात सेंटिमेंट खेल करके वो चुनाव तो जीत जाएंगी, लेकिन इस चुनाव जीतने के लिए जो वो वहाँ के हिंदुओं के साथ हो रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की पुलिस का हाल ये है कि जब शेख शाहजहां के को गिरफ्तार करने के लिए ईडी जाती है, तो वहाँ के लोकल जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो ईडी को मार पीट कर लहूलुहान कर देते हैं, और ममता बनर्जी की पुलिस देखती रहती है और कुछ नहीं करती है। वैसे ही जो मुर्शिदाबाद के जो इलाके थे जहाँ पर अभी दंगे हुए हैं, उन दंगों में पुलिस जो है वो मूक दर्शक बैठ करके देखती रही। पुलिस ने कुछ नहीं किया और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार होती रही। और अब भी जो तृणमूल कांग्रेस है वो इस मामले को हाशप करने के है, वो किसी तरह से उसको दबा देने की फिराक में है। इस मामले में बुरी तरह से झूठ बोल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है जिससे जो पीड़ित परिवार है उनकी किसी भी दृष्टि से मदद हो पाएगी। अभी भी वो हिंदुओं को ही निग्लेक्ट कर रही है। ये निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए एक काला दिन जैसा स्थिति है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।